हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर डिम्पल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज जिस होम्योपैथी की मैं मेडिसिन की जानकारी देने वाली हूँ उसका नाम है एग्रिकस मस। इसका पूरा नाम है एग्रिकस मस्केरियस, जिसे आप एग्रिकस मस के नाम से भी जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम एग्रिकस मस मेडिसिन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले हम जान लेंगे कि एग्रिकस मस एग्जैक्टली यूज़ किस तरह के रोगों पर और किन व्यक्तियों पर होता है। तो ये मेडिसिन जो है वृद्ध व्यक्तियों पर सबसे ज़्यादा असर करती है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति के शरीर में अगर खून की संरचना जो होती है, खून का जो सर्कुलेशन होता है, वो अगर कम हो गया है, शराब पीने या अधिक कोई नशीले पदार्थ का अगर सेवन कर लिया हो जिसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ गया हो, तथा उनके बच्चों में भी अगर कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते हो, तो एग्रिकस मस मेडिसिन का उपयोग सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। एग्रिकस मस औषधि जो है वो ठंडी प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जो व्यक्ति यह कहते हैं कि उनके शरीर में खून की जो शक्ति है वो घटती जा रही है, इसलिए अब ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब किसी को लगता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है अगर वो कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, ठंडा कोई जो कोल्ड ड्रिंक हो गया या ठंडा पानी हो गया। तो इस तरह की अगर कोई चीज़ वो खाता है तो उसका शरीर इस ठंडक को हैंडल नहीं कर पाता है। तो इस तरह की अगर किसी को परेशानी हो रही है, कई प्रकार के गलत कार्य जिससे कि खून की ताकत अगर घटती जा रही है, नाड़ियों की कार्यशक्ति भी घटती जाती हो, रोगी के सिर के बाल झड़ने लगते हो, शरीर में से मांस और चमड़ी ढीली पड़ जाती हो, अनेक प्रकार के स्नायुविक लक्षण अगर दिखाई देते हो, तो इस प्रकार के लक्षणों पर एग्रिकस मस मेडिसिन को सबसे पहले उपयोग में लेना चाहिए। पहले से अगर किसी व्यक्ति ने किसी तरह के कोई गलत कार्य किए हो, जैसे अपनी बॉडी के साथ अगर उसने कोई गलत दुष्कर्म कर लिया हो जिसके कारण उसकी बॉडी रिएक्शन करने लगी हो किए हैं, तो इस तरह के अगर दुष्कर्म कार्य किए हो तथा उस कारण अगर बुढ़ापे की स्थिति आ गई हो, किसी ने बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अगर कुछ एक्टिविटी कर ली है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगा है या बूढ़ापन आ गया है बहुत जल्दी वक्त से पहले, तो ऐसी स्थिति में या फिर आनुवांशिक कमज़ोरी अगर किसी को होती है, तो उस तरह के जो रोग उत्पन्न होते हैं इसमें भी एग्रिकस मेडिसिन का सबसे पहले उपयोग करना चाहिए। मन से संबंधित अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि रोगी गाता रहता है तथा कुछ बोलता रहता है लेकिन कुछ पूछने पर वो जवाब नहीं देता है, अधिक बोलता रहता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, रोगी डरता है, चिल्लाता है तथा कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, रोगी कुछ न कुछ भविष्यवाणी करता रहता है, रोगी को जम्बाई होने लगती है, रोगी को हल्की सी उत्तेजना होती रहती है, उस नशीलापन स्वभाव का उसके जो स्वभाव का होता है एकदम नशीलेपन जैसा हो जाता है, उससे ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन कोई नशे में रहता है। रोगी जो होता है वो बहुत ज़्यादा चीखता या चिल्लाता रहता है, हर छोटी छोटी बात में अगर वो चिल्लाता रहता है वो, तथा स्वयं को घायल करना चाहता है, अगर वो उसके खुद को ही अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है, मानसिक परेशानी अगर बहुत ज़्यादा उसे हो गई हो जिसके कारण अधिक थकावट आ गई हो, उसे बार बार थकावट महसूस होती हो बार बार चिल्लाने की वजह से, गुस्सा करने की वजह से, तो इस प्रकार के अगर कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो वहाँ पर एग्रिकस मस मेडिसिन का उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। किसी को अगर सिर से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, जैसे रोगी को धूप से तथा चलते समय चक्कर आते हैं, रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसका सिर लगातार गतिशील अवस्था में रहता है, मतलब कंटिन्यूस उसे लगता है कि उसका सर घूम रहा है। अगर इस तरह के कोई लक्षण हो रहे हैं, सिर के पीछे की तरफ ऐसा लगता है जैसे उसका सर पीछे की तरफ गिर जाएगा,
सिर के पिछले भाग में अगर कोई भारी चीज़ बांध दी हो, जैसे सिर के पीछे हिस्से में किसी भारी चीज़ से उसका सर बांध दिया हो, उसे ऐसा महसूस लगता है। रोगी को सिर में दर्द, ऐसा इस तरह का दर्द महसूस होता है। किसी ने उसके सिर में नाखून या कील गाड़ दिए हो, इस तरह का अगर लग रहा हो। रोगी को लंबे समय तक अगर पढ़ने लिखने के कार्य करता है, कोई अगर बार बार कंटिन्यूस पढ़ता रहता है, बहुत लंबे समय तक पढ़ता रहता है, तो तभी भी उसे सर दर्द होने लगता है। तो इस तरह के अगर कोई लक्षण हो रहे हैं, रोगी को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि सिर पर किसी ने बर्फ़ रख दी हो। किसी को कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी ने बर्फ़ रखी, बहुत ठंडा लगता है उसे अपना सर। तो इस तरह का अगर कोई लक्षण दिख रहा है, किसी को सिर में सुइयां घुसा रहा हो, कांटे चुभा रहा हो, तो इस तरह के अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं, रोगी अपने सिर पर गर्म कपड़े रखने की इच्छा रखता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि अगर उसका सर दर्द कर रहा है और उसे इच्छा होती है कि अगर वो गर्म कपड़ा अपने सर पर रखेगा तो उसका दर्द कम हो जाएगा। अगर उसे इस तरह की अगर कोई इच्छा हो रही हो, सिर दर्द के साथ अगर नाक से खून बह रहा हो, अगर किसी को नाक में से थोड़ा थोड़ा करके अगर खून बाहर आ रहा हो, साथ ही साथ अगर खून ना आता हो लेकिन अगर गाढ़ा कफ अगर नाक से निकल रहा हो, मतलब समझ लो सर्दी हो रही है और कफ निकल रहा है, तो इस तरह का अगर कोई लक्षण दिख रहा है, तो या फिर इस तरह का कोई भी स्राव अगर नाक से हो रहा है, तो इस प्रकार के लक्षण आदि अगर किसी रोग में दिखाई देते हैं, तो उपचार के रूप एग्रिकस मस मेडिसिन का सबसे पहले उपयोग करना चाहिए। किसी को अगर मुंह से संबंधित लक्षण है, मुंह से अगर रोगी के होठों पर अगर डंक मारने जैसा दर्द हो रहा हो तथा इसी के साथ जलन भी हो रही हो, जीभ का स्वाद मीठा या मुंह के अंदर ऊपरी भाग में, अर्थात मतलब जो तलुए होते हैं, हमारे मुंह के ऊपर जो तलुए होते हैं, वहाँ पर अगर छाले हो गए हो, जीभ में कील गड़ने जैसा दर्द हो रहा हो, अगर किसी को जबान पर एकदम कील किसी ने घुसा दी हो ऐसा दर्द हो रहा हो, हर समय अधिक प्यास लगती हो, बार बार प्यास लगती हो, जीभ में अधिक कंपन महसूस हो रही हो, जीभ का रंग सफ़ेद हो गया हो, तो इस प्रकार के लक्षणों पर भी एग्रिकस मेडिसिन का उपयोग लाभदायक होता है। गले से संबंधित अगर कोई लक्षण हो जाता है, रोगी को अपने कान की नली में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है और गले में एकदम सिकुड़न महसूस होती है, बलगम के छोटे छोटे थोक जैसे जो थक्के होते हैं वो निकलते रहते हैं, ग्रास नली जो हमारी होती है, भोजन नली जो जहाँ से हमारा खाना जाता है, उसमें एकदम रूखापन लगता है। जब भी हम कोई खाना निगलते हैं तो वो जल्दी से उतरता नहीं है, तो वहाँ पर बड़ा रूखापन महसूस होता है। किसी चीज़ को निगलने में बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस होती है, अंदर जब खुराक जा रही होती है वो तो सीधे जाती नहीं है, बार बार खाने को अंदर जाने के लिए पानी पीना पड़ता है। तो इस तरह के अगर कोई रूखापन हो रहा है तो वहाँ पर भी मेडिसिन बहुत अच्छे से उपयोग में आती है और बहुत अच्छे से फ़ायदा करती है। आमाशय से संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही है, रोगी को डकारें आती रहती हैं तथा डकारें लेने पर पानी का स्वाद जो है वो उसकी ज़ुबान में जब वो डकार लेता है तो उसके मुंह में एकदम एप्पल जैसा अगर स्वाद आने लगता है, नाड़ी में कई प्रकार के अगर दोष उत्पन्न हो जाते हो, रोगी को हिचकी आती हो, रोगी को भूख तेज़ लगती हो, आमाशय तथा पेट में वायु बनने के कारण जब पेट फूलने लगता है या मल द्वार से वायु निकलने पर बहुत अधिक बदबूदार वायु निकलता है, भोजन करने के लगभग 3 घंटे बाद आमाशय में अगर जलन हो रही हो जो धीरे धीरे दबाव में बदलती जाती हो, मतलब ऐसा लगता है जैसे प्रेशर बन रहा है पूरा पेट में, तो इस तरह की अगर पेट में कोई भी गड़बड़ी हो रही हो, यकृत संबंधित अगर कोई परेशानी हो रही हो या फिर यकृत में दर्द हो रहा हो, भोजन करने के बाद खास करके अगर यकृत में दर्द होना शुरू हो जाए, तो इस तरह के अगर कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो वहाँ पर एग्रिकस मस मेडिसिन का उपयोग रोगी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज ये जानकारी थी एग्रिकस मस मेडिसिन के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।